आज हम लोग निकलने वाले हैं अयोध्या। अभी सुबह के 6:20 हो रहा है और हम लोग उठे हैं सुबह 5 बजे। पापा का नहाना धोना पूजा हो गया, मेरा नहाना होना हो गया है। शिवम को बिना नहलाए ले जा रहे हैं, नहीं तो ठंडा लग जाएगा, इसलिए उसको बस कपड़े चेंज कर दिए, हगीज़ चेंज कर दिए, बाकी उसको वहीं पर ले जाकर करेंगे। तो अभी हम लोगों को जाना है वाराणसी स्टेशन, वहाँ से बस पकड़ना है। अब देखते हैं बस कहाँ से मिलता है, क्योंकि कुछ लोग बोले हैं सुबह से चलते रहता है बस। अब देखते हैं अयोध्या जाने में हमें कितना टाइम लगता है। तो अभी हम लोग आ गए हैं वाराणसी स्टेशन में। हम लोग जाने वाले थे बस से, लेकिन बस हमें सुल्तानपुर आई थिंक उतार रहा था, जो वहाँ से अयोध्या से लगभग 65 किलोमीटर दूर था। मतलब फिर से हमें बस या कुछ भी पकड़ कर जाना पड़ता। तो इसलिए हम लोगों ने फिर से देखा कि क्या हमें ट्रेन में सीट मिल रही है कि नहीं। जैसे ही देखा तो 3 सीट खाली था, तो हम लोग भी 3 थे, बट इसका टिकट नहीं लगता है, इसलिए 2 ही टिकट लिए। और अभी हम लोग स्टेशन पर वेट कर रहे हैं ट्रेन का। ये 10:30 बजे आएगा, फिर हम लोग जाएंगे अयोध्या। खड़ा हो जा, आजा आजा, दौड़ के 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 दौड़, आजा 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 आजा, टिक 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 मप नहीं नहीं नहीं, गिर गया, आजा आजा आजा। आज हम आ चुके हैं अयोध्या और यहाँ पर एक आश्रम था, वहीं पर हम लोग रुके हुए थे। अभी हम लोग चल रहे हैं सरयू नदी। ये अभी तक सोया हुआ है और मैं भी 5 बजे के आसपास उठा था, बैग पैक किया, इसका सामान वामान लिया है। और पापा अभी लॉक लगा रहे थे रूम में, अभी वो आ रहे हैं और हम लोग चलते हैं ऑटो के पास और भैया से बात करते हैं कि आज हम लोग कहाँ कहाँ घूमने वाले हैं और क्या क्या देखने वाले हैं। तो चलिए। एक्चुअली कल भी मैं आया था जल्दी ही, बट थक गया था, इस कारण से कल का वीडियो नहीं बना पाया, तो थक गया था इसलिए। जय श्री राम। भैया आज हम लोग कहाँ जाएंगे? आज चलेंगे वहाँ पे, चलेंगे सरयू नदी पहले। अच्छा। उसके बाद राम जन्मभूमि। अच्छा। हनुमानगढ़ी, हनुमानगढ़ी, हाँ। सीता जी का रसोई घर। अच्छा। वाल्मीकि, हाँ। चारों धाम, हाँ। छोटी छावनी, सरयू नदी हो गया। अच्छा, तो ये सब सारा घूमने में हम लोग को कितना टाइम लग जाएगा? मान के चलिए 3 से 4 घंटे। 4 घंटे के आसपास में मैक्सिमम। तो एक और चीज़ मैंने सुना है कि आपका ये लोगों का कहना है कि मतलब अयोध्या का मतलब चारों तरफ का एक चक्कर लगाना चाहिए। हाँ, वो 14 कोसी परिक्रमा, हाँ। वो अलग में आता है। वो अलग में आता है, तो उसमें दर्शन छोड़ करके। हाँ, तो वो कितना टाइम लग जाता है? उसमें भी मान के चलिए 2.5 से 3 घंटे लगेंगे। उसमें 2.5 से 3 घंटे लग जाते हैं? अच्छा, क्योंकि वो 14 किलोमीटर के अंदर में है। 14 किलोमीटर के अंदर में। अच्छा, ठीक है दोस्तों, ये आ गए हम लोग सरयू नदी और अभी आज हम लोग जाएंगे 14 कोसी परिक्रमा करने के लिए। तो अभी जा रहे हैं सरयू नदी में नहाने और ये भी जाग गया है, तो अभी आपको थोड़ा सा दर्शन करवाते हैं।
तो दोस्तों जो लोग नहीं आए हैं चलो उनको ऐसे ही दर्शन करवाते हैं, लेकिन बच कर, क्योंकि हनुमान जी नाराज़ हो गए ना तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। अभी मैं स्नान दान कर लिया। अब शिवम का है, शिवम नहाया नहीं है क्योंकि शिवम गंगा में नहीं नहा सकता है क्योंकि कुछ मन्नत वगैरह है, तो इस कारण से। तो अभी हम और शिवम घूमने निकले हैं हनुमान जी के से बच कर ही ये घूम रहे हैं हनुमान जी। शिवम हे कभी कभी लगता है कि हमें मतलब बहुत परेशान हो रहे हैं, लेकिन जब आप आते हैं ना कहीं पर तो मज़ा ही कुछ और है उसका। जब तक आएंगे नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा, है ना? क्या शिवम, सही बात है कि नहीं? आने से ही तो पता चलेगा ना। अभी हम आपको लेकर चलते हैं राम की पैड़ी, और जिसका नाम है सरजू नदी, आपको दिखा दिए। अभी हम लोग राम की पैड़ी में जाएंगे। ये कैमरा वाला भी बड़ा प्रॉब्लम है। जब तक आपके पास यूट्यूब में भी ऐसा कहानी है कि बहुत सारा ऐसा सीन होता है जो अच्छा कैमरा अगर आपके पास नहीं हो तो बेकार है। थोड़ा सा फोटो खींचेंगे फिर तो जाएंगे। ये है राम की पैड़ी। और एक और चीज़ दिखाता हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। पहले यहाँ से आपको दिखाते हैं, फिर वहाँ जाते हैं। यहाँ पर मैं कल रात को आया था, और ये जो पीछे है इसमें लाइट बहुत सुंदर ही सजाया हुआ था। मतलब हर 2 मिनट में लाइट चेंज कर रहे थे वो लोग। यहाँ पर आप रात को आइए, लाइटिंग इसका बड़ा सुंदर लगता है, और जो जगह है बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ छोटा सा झरना है, उसके पास मैं आपको लेकर चलता हूँ, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और वैसे अगर शाम के वक्त में आते हैं ना तो यहाँ पर इसका मज़ा ही कुछ और है, क्योंकि मैं कल रात को आया था। बहुत ही सुंदर है, हवा बहुत अच्छा चलता है और बड़ा मज़ा आता है यहाँ पर। क्योंकि कल रात को हम लोग यहाँ पर पहुँच गए थे, थक जाने की वजह से हम लोग मतलब मेरा तो एकदम इच्छा नहीं था, लेकिन पापा जी बोले कि चलो आरती तो कम से कम देख लें, कुछ और देखें ना देखें, क्योंकि शाम हो गया था, 3-4 बज गए थे आते आते। और ये कल इतना ज़्यादा परेशान कर रहा था क्योंकि इसको तेल नहीं लगा था, बॉडी मसाज नहीं हुआ था। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था, ये 3 दिन से नहाया नहीं था, क्योंकि यहाँ पर जब पानी बदल रहा था ना तो मुझे ही सर्दी खांसी हो गया था, और इसका भी नाक बहने लगा। रात को पंखा अगर नहीं चला कर सो रहे हैं तो मच्छर दौड़ा रहा है। ओडोमोस कुछ नहीं काम कर रहा है। लग रहा है अगर 5 मिनट ओडोमोस नहीं लगाएंगे तो हमें उठा के लेके भाग जाएगा। एक रूम में 3-3 कॉइल जलाने के बाद भी आश्रम में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो भी जाता है ना, तो लेकिन फिर भी हम लोग किसी तरह से इसको 3 दिन नहीं नहाए थे। लेकिन फिर आज मतलब कल रात को इसको बढ़िया से तेल मसाज किया, उसके बाद इसको साबुन से बढ़िया से नहाया। और ये पहला बार था कि नहाते वक्त ये रोया नहीं, क्योंकि नहाते वक्त हमेशा रोता है, लेकिन 3 दिन से नहीं नहाया था। लगता है उस खुशी में रोना धोना बंद कर दिया था। तो चलिए आपको पहले ले चलते हैं छोटी सी झरना के पास।
अब चलते हैं पापा के पास। और आज एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा, हम और शिवम, इधर देख लो बेटा एक बार कैमरा में, हम और शिवम दोनों ब्लैक पहने हैं, ब्लैक जैकेट है, मतलब बैग। तो आज चलते हैं घूमने। हम सोचे आज क्यों ना दोनों एक जैसा पहने, क्योंकि इनकी मम्मी ने 2 टी-शर्ट हमें दिए थे। एक हमारे पास में अलग से ब्लैक था और एक इसके लिए अभी हाल फिलहाल में दिया था, और दोनों ही पहना नहीं था अभी तक। तो सोचे क्यों ना पहन लें, तो इसलिए आज दोनों ही पहन लिए। और अभी हम लोग जा रहे हैं पापा जी के पास, जो कि गंगा जी में पूजा करने बैठे हुए हैं, क्योंकि वो तो सुबह में रेगुलर ही पूजा करते हैं। तो आज वो बोले क्यों ना आज सरयू नदी के पास में ही पूजा पाठ कर लिया जाए, क्योंकि बाद में तो करना ही है। और घर से अगर करना पड़ता घर में जाकर, मतलब होटल में, तो वो भी प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि फिर लेट हो जाता है कहीं भी जाने में। पापा का ये प्रॉब्लम होता है। और कल तो कुछ हद ही हो गया, कल भी परसों भी रेगुलर ही प्रॉब्लम होता है। पापा का प्रॉब्लम ये है कि वो लहसुन प्याज का खाना नहीं खाते हैं, और इस कारण से उनके लिए अब जहाँ पर प्याज रखा भी हुआ है उस होटल में तो खाएंगे नहीं, इसलिए कल दिन भर खोजे नहीं मिला। तो आपको एक जगह मैं बता देता हूँ, हनुमान जी की यहाँ पर जो मंदिर है ना, जहाँ पर आप हनुमान जी के दर्शन करने जाओगे, जहाँ पर जो दशरथ जी का महल है, तो वहाँ पर आप जाओगे, कनक भवन है। कनक भवन के पास में आप कनक रसोइया जी के पास में जाइएगा, बहुत ही स्वादिष्ट, मतलब इतना कम में आपको कहीं नहीं मिलने वाला। वहाँ पर आपको 60 रुपये में अनलिमिटेड फूड है, मतलब चावल, रोटी, सब्जी, दाल, चटनी वटनी, जो भी जितना आप खा सकते हैं। तो और प्याज लहसुन कुछ नहीं है, तो जितने भी साधु संत हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है। वहाँ पर आपको बिना लहसुन प्याज का खाना मिल जाएगा, तो वो सबसे अच्छा चीज़ है। और पापा जैसे लोगों के लिए जो लहसुन प्याज खाना नहीं खाते हैं, उनके लिए तो और बेहतर चीज़ है। और मैं अपने लिए पैक करवा लिया था, क्योंकि ये पेट पर बैठा हुआ था और उसके बाद खाना खाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस कारण से मैं आया घर में और उसके बाद फिर खाना खाया। आपको अगर नौका विहार करना है तो भी यहाँ पर है। कुछ कल रात को बोल रहे थे 100 रुपये पर हेड, या फिर अगर आप पूरा बुक करते हैं तो पूरा, जैसा आप करेंगे वो तो बार्गेनिंग के ऊपर में है। और जगह पर कहीं कम कहीं ज़्यादा है, आपको मनाना पड़ेगा लोगों को, है ना, कि कितना कम में वो कर देंगे। ये किस लिए करते हैं? क्या चीज़? ये छोटी बाछी जो रखे हैं यहाँ पर क्या होता है? ये धन वंश की वृद्धि के लिए यहाँ गौ की पूजा कराई जाती है। जब राजा दिलीप के वंश नहीं थे, हाँ जी, तो उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा कि हमारे वंश की वृद्धि कैसे होगी, वंश कैसे चलेगा। अरब खरब लय दर्व है, उदय अष्ट तक राज, तुलसी एक दिन मरण है, आए कौने काज। हमारी तो कोई वंश नहीं महाराज। तब उन्होंने कहा कि गौ के पूजन से आपका वंश चलेगा। तो उन्होंने गुरु वशिष्ठ के यहाँ कामधेनु गौ रहती थी, उसका पूजन पाठ किए, जिसकी वजह से उनके यहाँ राजा रघु का जन्म हुआ। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। जो अयोध्या जी में सरयू स्नान करके गौ का पूजा दान करते हैं, उनके धन वंश की वृद्धि होती है, उनकी मनोरथ पूरी होती है। इसीलिए यहाँ गौएं घाटों पर रखी जाती हैं। तो ये गौदान कराने में क्या करना पड़ता है उसको? गौदान का चारों चरण धोना पड़ता है गंगा जल से, गौ को माला फूल पहनाना पड़ता है, टीका चंदन हल्दी अक्षत लगानी पड़ती है। उसके बाद ब्राह्मण संकल्प बोलता है। संकल्प के बाद जिसकी जो शक्ति भक्ति होती है दक्षिणा देते हैं, गौ को खाने के लिए, ब्राह्मण को खाने के लिए, वही उनकी पूजा है। ये देखिए गौ की पूजा हो रही है, यही साक्षी है यहाँ की। फाल्गुन पद्मासे शुक्ल पक्षे द्वितीयाम तिथौ चंद्रवासनायाम कृष्णावती देवी तिवारी जी नाम शर्मा हम साहित्य अवध धाम धामाधिपति अवतारण पति राम, सकल सिद्ध पति जानकी दासन पति हनुमान। यथाशक्ति दक्षिणा संगीता सहित कृष्ण। हरिओम हरिओम। जो भी श्रद्धालु लोग आते हैं, स्नान के बाद चंदन तिलक लगाते हैं, गौ माता की पूजा करते हैं, दान दक्षिणा देते हैं।
फिर नागेश्वर नाथ जल चढ़ाते हैं, हनुमानगढ़ी जाते हैं, श्री राम जन्मभूमि का दर्शन करते हैं और घूम टहल करके अपने स्थान को जाते हैं। बाबा पहला स्नान रहा है वो तेरे का। हाँ, महाशिवरात्रि का। करना, क्रम पाप